मोदी सरकार की पाकिस्तान से नफरत और प्रोपेगंडे में हार। सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की भारतीय भौंडी कोशिश नाकाम। वली अहद ने पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोला। दौरे का मुश्तरका एलामिया आते ही भारत में सफ़े मातम बिछ गई। भारतीय मीडिया चिरागपा नरेंद्र मोदी को भारतीय अवाम का गद्दार करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक चीट शीट जारी कर दी। भारतीय इंतहा पसंद हिंदू पाकिस्तान से नफरत में इंतहा को छूने लगे। जयपुर जेल में कैद पाकिस्तानी को पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया। शाकिरुल्लाह को पुलवामा वाक़े के रद्द अमल पर मारा गया। भारतीय मीडिया ने खुद ही जुनूनियों की पोल खोल दी। भारत के अवाम भी नफरत का प्रचार करने लगे। आगरा के होटल्स में कश्मीरियों का दाखिला बंद कर दिया। कश्मीरी नो एंट्री के नोटिस चिस्पा। पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों को होटल से दूर रखा जाएगा, होटल्स मालिकान का फैसला। भारत की धमकियों पर मलिहा लोधी का अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करने की अपील। नरेंद्र मोदी जो है उनकी यह पॉलिसी है वो बिल्कुल बचगाना। मुल्कों में जो एक बढ़ोतरी नहीं चाहते टेंशन्स में, हम उनमें कमी लाना चाहते हैं। भारत दुनिया भर में तन्हा हो चुका है। मोदी सरकार अब बचकाना रवैया छोड़ दे। हम ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दो टोक पैगाम। कलभूषण से मुतालिक भी हकायक बता दिए। कहा पाकिस्तान का केस मजबूत है, कलभूषण की रिहाई नामुमकिन करार। आलमी अदालत इंसाफ ने कलभूषण केस की समाअत। पाकिस्तान के जानदार दलाइल भारतीय वकील के आसाब पर हावी। आज की समाअत में भारतीय वकील के जवाबी दलाइल जारी। पाकिस्तानी वकील कल दो हाथ करेंगे। पुलवामा हमले में पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन की एक पोजीशन। कौमी असम्बली में भारतीय इल्जामात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफिका मंजूर। भारत बगैर सबूत इल्जामात लगाने से गुरेज करे, करारदाद का मतन। भारतीय नफरत और बढ़ते हुए कशीदा ताल्लुकात पर अमेरिका भी बोल उठा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पुलवामा हमले की बात वक्त आने पर करेंगे। बहुत अच्छा हो अगर पाकिस्तान और भारत अपने ताल्लुकात बेहतर कर ले। सिंध असेंबली के स्पीकर भी नैब के रडार पर। आगा सिराज दुरानी इस्लामाबाद में गिरफ्तार। एहतसाब अदालत से 3 रोजा राहदारी रिमांड मिल गया। नैब की टीम पीपी रहनुमा को आज कराची मुंतकिल करेगी। कराची के इलाके डिफेंस में नैब की टीम का आगा सिराज दुरानी के घर पर छापा। घर में मौजूद अफराद से पूछताछ। घर का दरवाजा ना खोलने पर अहलकार लॉक तोड़कर अंदर दाखिल हुए। हम कोशिश कर रहे थे कि टाइम दें कि ताकि ये समझें, कुछ सीखें, कुछ अवाम के मसाइल हल करें। अगर इस तरह आपने हुकूमत चलानी है तो बिस्मिल्लाह चलाएं। बहुत हो गया, अब हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दे सकते। प्याले की गिरफ्तारी पर आसिफ जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। एहतिसाब पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का पार्लिमानी इजलास में वाज़े ऐलान। कहा अपोजिशन को गिरफ्तारियों पर जमहूरियत याद आ जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास की सदारत भी की। बोले मुलव्विस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। टैक्स अवार्ड तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान का माइंड सेट बदलना होगा। नैब की गिरफ्तारियों पर अपोजिशन को तशवीश। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में नैब कानून को बदलने पर जोर। नैब किसी को भी पकड़ लेगा तो हुकूमत कैसे चलेगी, नाज बलोच का सवाल। जो करप्शन करेगा वो पकड़ा जाएगा। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली फर्रुख हबीब का जवाब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर का दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज।
हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम कामयाब। अक़वाम मुत्तहिदा ने हुकूमत पाकिस्तान को $30 मिलियन के फंड फराहम कर दिए। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। प्रोग्राम के तहत 2 लाख नौजवानों को बाइख्तियार किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सोने की फी तोला कीमत 1100 रुपए इजाफे से 69,600 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने का भाव 943 रुपए बढ़कर 59,671 रुपए का हो गया। रूठी बीवी को मनाने के लिए शौहर कुछ की मुलाकात की यकीन दहानी पर नौजवान नीचे आया तो पुलिस ने धर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा ठार। पंजाब के बाद सिंध के इलाकों में भी बरखा बरस पड़ी। कराची वाले तैयार रहे, बादल कराची आ रहे हैं। आज कल में बारिश का इम्कान। वादिये का आलाम बर्फ से जम गई। 5 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड। शदीद सर्दी में भी मंचलों ने कबड्डी का मैदान सजा लिया। हाँ, पुलवामा हमले के बाद से नरेंद्र मोदी की जबान पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। मोदी जी कहीं भी जाएं, हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना नहीं भूलते। लेकिन आज जब सऊदी वली अहद भारत में थे तो पाकिस्तान का नाम लेते हुए मोदी की जबान कांप उठी। पाकिस्तान के दोस्त के सामने पुलवामा हमले का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जिसने भारतीय मीडिया में आग लगा दी। कई रोज से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला मीडिया खुद अपने ही प्रधानमंत्री पर चढ़ दौड़ा। मोदी को गद्दार तक करार दे दिया। बगल में छुरी और मुंह पर राम राम। झूठ का होना था यही अंजाम। मोदी को सऊदी वली अहद के सामने मुंह की खाना पड़ी। हम इस बात पर सहमत है कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। भारतीय वजीर आजम क्या कहना चाहते थे, जरा फिर सुनिए। किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी ने पुलवामा का जिक्र छेड़कर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश तो की, लेकिन पाकिस्तान के सफीर ने झूठ के मुंह पर तमाचा दे मारा। जी, ये सफीर हैं पाकिस्तान के दोस्त शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। Mr. Prime Minister, just want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. सऊदी अरब और भारत का मुश्तरका एलामिया जारी हुआ तो भारतीय मीडिया समेत भारतीय हुकूमत में सफ़े मातम बिछ गई। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या बोलता, अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल पड़ा। There's enough communication, there's enough narrative between the two parties that are traveling. One party, of course, from Saudi Arabia, and of course, India. They'll be talking to Saudi Arabia. And तो देश को हजम नहीं होता, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। भारतीय वजीर आजम को गद्दार तो कहा, साथ ही 10 नुकात पर मबनी चीट शीट जारी कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं। मोदी के एलामिया ने अवाम को मायूस किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात न सुनी। मोदी ने पुलवामा हमले को दहशतगर्दी तो करार दिया, लेकिन वली अहद के सामने पाकिस्तान का जिक्र तक न छेड़ा। सऊदी वली अहद के सामने मोदी की जुबान खामोश रही, जिस पर नफरत पसंद भारतीय मीडिया मायूस होकर बिलबिला उठा। मोदी को मीडिया के हाथों बेइज्जती ही नहीं, वली अहद के सामने भी सुबकी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान एक ही गाड़ी में बैठे थे, जबकि भारत में मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी को गाड़ी में ही न बिठाया और ना ही किसी नई सरमायाकारी का ऐलान किया और ना ही कोई मंसूबों की यकीन दहानी कराई। तस्वीर के दो रुख, शख्सियत एक लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग। एक तरफ है पाकिस्तान तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान। एक जानिब मोहब्बत करने वाले मेजबान, सिर्फ नफरत अंगेज जबान। भारत पहुंचे तो समझे यहाँ दोस्त होंगे, लेकिन मोदी ने जब जहर उगलना चाहा तो अंदाज बदल गया, मुस्कुराता चेहरा उतर गया।
आखिरी लम्हात आ गए, रुखसत हुए, लेकिन कोई खुशी नहीं। अंदाज दोनों जगह बिल्कुल अलग। नफरत, झूठ, इल्जाम हार गया, दोस्ती, मोहब्बत, प्यार जीत गया। पुलवामा वाक़े के बदले की आग ने पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लिया। भारतीय रासत राजस्थान के शहर जयपुर की सेंट्रल जेल में पाकिस्तानी कैदी को इंतहा पसंद हिंदुओं ने पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया। पहले भारतीय कैदियों के मुश्तइल हुजूम ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, फिर पाकिस्तानी कैदी शाकिर इलियास पर पत्थर बरसा दिए। शाकिर को 2011 में कत्ल के इल्जाम में भारतीय रियासत गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। वाक़े पर दफ्तर खारजा ने भी शदीद रद्द अमल देते हुए भारत से जवाब मांग लिया है। भारतीय जेल में शहीद होने वाला पाकिस्तानी कौन था, आज न्यूज ने पता लगा लिया। कैदी शाकिर सियालकोट के नवाही गांव जैसरवाल का रिहायशी था। शाकिर के चचा का दावा है कि वो कातिल नहीं बल्कि जानवर चराता हुआ गलती से सरहद पार कर गया था। उसका जहनी तवाजुन भी दुरुस्त नहीं था। जालिमों ने उसे कातिल बनाकर जेल में कैद कर दिया। शाकिर मसीह मेरा भतीजा है जी, तो ओरा मेरा मतलब नवाजुन जरा सी वो भी कोई ठीक नहीं सी, डंगर बच्चा चारता, तो वो अगे निकल गया किते, उथे मतलब उन्होंने फड़ लिया, तो वो कैद दे विच नहीं, कैद नहीं है, उन्होंने इतला मिलती पई है कि वो जड़ा ना उथे उन्होंने पत्थर मार के बिल्कुल है इस तरह ही जी गल। हुण तुसीं दसो तुसीं की कहोगे इंडिया ने तुहाडे नाल जिहड़ा जुल्म कीता? जुल्म तो साडे नाल वेखो जी कीता, साडा बच्चा सी, की आख्या जी जायज उथे मेरा मतलब मारे। भारत में जेल तो महफूज है ही नहीं, होटल्स के दरवाजे भी मुसलमान कश्मीरियों पर बंद कर दिए गए। आगरा के होटल्स में कश्मीरी सयाहों का दाखिला बंद कर दिया। होटल्स के बाहर बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं जिन पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ कश्मीरियों का दाखिला ममनू है। होटल मालिकान का कहना है कि ये फैसला पुलवामा हमले के बाद किया गया। भारत में जेल तो महफूज है नहीं, लेकिन अब होटल्स के दरवाजे भी मुसलमान कश्मीरियों पर बंद कर दिए गए हैं क्योंकि आगरा के होटल्स में कश्मीरी सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और जबर के खिलाफ सिख बिरादरी उठ खड़ी हुई। भारत में कश्मीरियों पर जमीन तंग हुई तो सिख भाइयों ने उनकी मदद का बेड़ा उठा लिया। इंतहा पसंद हिंदुओं के डर से सिखों ने गांव में पनाह दे दी। सिखों की कहना है कि भारत इतना जुल्म करे जितना बर्दाश्त कर सके। वो जुल्म कश्मीर च हो रहा, ओदी मैं जिहड़ी घोर निंदा करना आ। ये सारे जिहड़े जुल्म ने बच्चों के उत्ते बंद होने चाहिए ने। इंसानियत दी जिहड़ी वो राखी होनी चाहिए है। सरासर गलत हो रहा है भारत की सरकार से, जो भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। और भारत को ये चाहिए कि मिनोरिटी के उनको हक दीजिए, और आपको भारत की सरकार को मिनोरिटी के ऊपर अत्याचार बंद कर देना चाहिए, नहीं तो एक दिन आपको ये लेके डूब मरेंगे। पुलवामा हमला नरेंद्र मोदी ने ही करवाया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने दावा कर दिया। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी साख गंवा चुकी, जिसके लिए उन्होंने पुलवामा में हमला कराया। वजीर आजम इमरान खान ने एहतराम से पैगाम दिया, हम जवाब देंगे तो 130 करोड़ भारतीय याद रखेंगे। पुलवामा का बुनियादी जो ड्रॉप सीन है वो ये है, मोदी की जो पार्टी बीजेपी है वो अपना अहमियत और अपनी हैसियत खो बैठी है। अब वो ये